हेलो गाइस, वेलकम टू विंगल ट्रेडर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस फॉर गोल्ड और मेजर फॉरेक्स पेयर के अंदर राइट नाउ। सो कल हमने एक ट्रेड दिया था कम्युनिटी के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। वो बहुत ही मस्त ट्रेड चला है। हमने ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था एट दिस लेवल। एट दिस लेवल at this level and stop loss is this। और टारगेट्स जो मैंने डिफाइन किए थे वो यहाँ तक के किए थे 90 मैक्स 100 तक के। ये टारगेट तो इजीली अचीव हो गया था और हालांकि हमने ट्रेड पोजीशन क्लोज नहीं की थी क्योंकि ट्रेंड काफ़ी अप ट्रेंड दिख रहा था मेरे को, तो हमने ट्रेड पोजीशन क्लोज नहीं की थी। आज हमने अराउंड 140 के अराउंड हमने ट्रेड क्लोज किया था। सो दैट इज़ अराउंड यहाँ पे 1:11 मिला था हमें, आई गेस। वेट अ सेकेंड, ऑलमोस्ट 150 के आसपास आप कह सकते हो। इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे यहाँ पे, मतलब मीन्स जो आर रेशियो जो मिला था वो 1:11 का आर रेशियो हमें मिला था। सो ऑलमोस्ट वी बुकड अराउंड 10,000 रुपीज़, अराउंड 10,500-600,000 US dollars we have booked it. So that is only 1% risk we have taken in this trade. So that's a wonderful trade. In this trade I am done for the whole week guys। मेरे को ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा वीक, क्योंकि इस एक ट्रेड ने ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मेरे को दिए हैं। सो अगर ऐसे ही ट्रेड्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कब ट्रेड मिलते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी टेक्निकल एनालिसिस इसका गोल्ड का हम देख रहे हैं। तो अभी गाइस आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, 1 डे पे, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो गोल्ड यहाँ पे है। सो एक बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनाता दिख रहा है हमको यहाँ पे भी। एक ये आया बुलिश नेगेटिव डब्ल्यू पैटर्न, इसने ब्रेकआउट किया है। तो सीन्स टू भी यहाँ तक का लेवल जाने चाहिए इसके, इन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है। यहाँ से मेजर की सपोर्ट भी लिया है इसने। अब देखेंगे ये SMA 44 मूविंग एवरेज हमने ले रखी, इस पे इसने सपोर्ट काफ़ी अच्छा ले रखा है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चार्ट इज स्टिल बुलिश। थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक तो आएगा क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसने एक बार भी नहीं लिया है अभी तक। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे चार्ट्स ने अभी तक एक सिंगल फिबोनाची रिट्रेसमेंट अच्छा वाला नहीं लिया है। ये यहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया। ये जो एरिया था ना, यहाँ से यहाँ ले चुका, पर ये इस लेवल का फिबोनाची नहीं लिया इसने। तो जहाँ तक चांसेस है इस लेवल के वापस इस लेवल को एक बार टैप करेगा। अभी के लिए थोड़ा डाउन भी दिख रहा है हमको चार्ट, तो थोड़ा इस लेवल तक आएगा, उसके बाद एक बुलिश रैली दोबारा देखने को मिल सकती है। सो उसके लिए तैयार रहिएगा गाइस। अगर बुलिश रैली मिलेगी तो हम ट्रेड प्लान बिल्कुल करेंगे। अभी इस डाउन ट्रेंड के अंदर हम ट्रेड प्लान बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। अगर ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ही ट्रेड करेंगे, नेगेटिव ट्रेड करेंगे ही नहीं। तो अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, सो सीम्स टू बी वेरी नेगेटिव। भी यहाँ पे हाई बना दिया, उसके बाद दोबारा इस कोशिश की, डाउन ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है अभी। ये देखिए दिस वन। सो डाउन ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है। जब तक ये फुल्ली बेरिश नहीं हो, जैसे कि आप यहाँ पे बुलिश था, आप कभी भी जो चार्ट मूव करेगा, अपसाइड हो या डाउन साइड हो, वो कभी भी रेगुलरली फ्लो नहीं करता। हमेशा एक सीढ़ीदार पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी स्टेप बाय स्टेप। व्हाट वी डू इज लाइक स्टेप ऑन स्टेप एंड देन ए लिटिल बिट पुश डाउनवर्ड्स, देन अगेन हाई, देन अगेन लो, फिर अगेन हाई। सो दैट हैज़ टू बी टेकन इन द बुलिश ट्रेंड। नेगेटिव ट्रेंड में भी सेम अपोजिट होता है। नेगेटिव ट्रेंड में कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि कई बार फॉल्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है। वो कई बार न्यूज़ की वजह से भी आता है, या फिर कई बार बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होने के साथ भी आ जाता है।
अगर आपने नहीं देखा है तो वो ऐसे होता है। तो जनरली अभी के लिए हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये प्राइसिंग को नहीं वैल्यू आ जाता, क्योंकि यहाँ से तो रिट्रेसमेंट ले लिया था इसने। और अगर हम फिबोनाची चेक करें इसका, हाँ फिबोनाची लेवल यहाँ पे है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची का है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि फिबोनाची इसने पूरी अच्छी रैली निकाली है। 1 आवर के टाइम के हिसाब से तो यही फिबोनाची बन रही है। 15 मिनट में थोड़ा सा ऊपर बन रहा है गाइस। यहाँ पे मैं 4100 के लेवल के सोच रहा हूँ कि 4100 का लेवल ये अच्छा लेवल हो जाता है, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम जब आप सेलेक्ट करते हो तो 1 आवर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है। 15 मिनट में थोड़ा ऊपर है, बट जहाँ पे भी हमको बुलिश पैटर्न 15 मिनट में यहाँ के आसपास है, लगभग 120 के आसपास। सो जिस पैटर्न पे हमें दिखेगा कि हाँ यहाँ से स्ट्रक्चर एक बुलिश स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर हम प्लान कर सकते हैं एक बुलिश का, या फिर वेट करेंगे यहाँ का लिए, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ के लिए। अभी और भी मेजर पेयर्स को हम देख लेते हैं कि उनका क्या सिनेरियो चल रहा है। यूरो यूएसडी का 1 डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम जाएंगे। ये मार्कअप जोन्स हमने कर रखे थे पहले ही कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। यहाँ पे डबल टैप और यहाँ पे जोन बना हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम। मार्केट बिल्कुल अभी डाउन ट्रेंड में ही है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं क्योंकि लंदन सेशन चालू है। यहाँ पे बहुत सारे मार्केट जोन में फंसा हुआ है मार्केट, बट ऊपर गया था, रिजेक्शन फेस कर चुका है। ओवरऑल भी नेगेटिव मार्केट ही है। अगर हम प्लान भी करेंगे तो एक नेगेटिव ट्रेड का प्लान करेंगे, पॉजिटिव का भी नहीं प्लान करेंगे। तो 15 मिनट पे अभी अब देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रिजेक्शन पैटर्न है। यहाँ पे देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ये सेम लेवल इस सेम लाइन के आसपास आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। सो और हम भी प्लान उसी का करेंगे। रिजेक्शन कैंडल बनेगी तो हम एक नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। पॉजिटिव में तो कोई चांस नहीं अभी, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर बनेगा तो नेगेटिव पैटर्न ही बनेगा। और नेगेटिव अगर बनता है तो फुली काफ़ी दिन से ये काफ़ी 2-3 दिन से इसने मैनिपुलेट सा हो रखा है, ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं है। तो हो सकता है इस लेवल को हमें दे दे, बट अभी के लिए हम इसको नहीं करेंगे जब तक ये एक नेगेटिव पैटर्न शो नहीं करता है, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। हम कोई भी फॉल्स है नेगेटिव सिनेरियो में जब तक नहीं जाएंगे जब तक फुल्ली कंफर्म नहीं हो लेते उस ट्रेड के लिए। यूएसडी जेपीवाई, इसमें ऑलरेडी हमने ट्रेड दे रखा है और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी चला हुआ है ये ट्रेड। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। हमने ट्रेड प्लान यहाँ पे किया था, जैसे इसने क्रॉस ओवर किया और ट्रेड नेगेटिव्स की तरफ गए। इस टाइप्स के ट्रेड में जब होता है, जब आपस में मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर के साथ आप ट्रेड लेते हो, तो जनरली वो अगर थोड़ा सा सही स्टॉप लॉस आप रख के चलोगे तो काफ़ी बड़ा ट्रेड मिलता है, जैसे कि कल गोल्ड के चार्ट में भी हुआ। और अभी के केस के लिए जैसे चल रहा है ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1:3 तो हम जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे 1:3 तो ईजिली जा चुके हैं, कोई रिस्क उसका है ही नहीं। ये 6.5 का रेशियो ले रखा है हमने, RR रेशियो 6.5 का। तो अभी के लिए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो सर नेगेटिव पैटर्न था, थोड़ा बुलिश गए, बाकी फिर दोबारा नेगेटिव की उम्मीद है पूरा का पूरा। तो जहाँ तक मेरे को लगता है इस लेवल तक और इस लेवल तक, और इसमें बड़े टाइम फ्रेम्स में देखेंगे कि और अगर ज़्यादा डीप टाइम जाता है तो कितना जा सकता है। ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनता है, एक बार सपोर्ट कर चुका है, उसके बाद ही वापस रिजेक्शन लेके वापस आ रखा है। अब देखेंगे, ये देखिए ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 50% का, और ये इसी के आसपास है। पिछली बार जब यहाँ पे आया था तो यहाँ से इसने दोबारी बाई किया था, पर ये बाई कंटिन्यूसली बाई नहीं चला, क्योंकि आप देखा कि पैटर्न का रिकॉग्नाइजेशन थी वो चेंज हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ से अप और फिर रिट्रेस करके अप जाना चाहिए था, आप
पूरा नहीं गया ही और वापस से डाउनवर्ड शुरू कर दिया, तो ये चेंज ऑफ डायरेक्शन या चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया है एक टाइप से। अगर ये रैली कंटिन्यू करती है तो गाइज इन द लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखोगे, तो यहाँ तक आने की संभावना इसकी हो जाती है 155-500 के आसपास, या 155 तक भी पूरा चांसेस है कि आ जाए। और उसके लिए मे बी 4-5 दिन लग जाएंगे उसके लिए, आई होप। तो अभी बहुत बड़े स्विंग ट्रेड्स मैं नहीं प्लान करता, क्योंकि उसना हम इंटरडे प्लान कर रहे हैं, 1 या 2 दिन के अंदर मैक्सिमम ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए, ज़्यादा डीपली हम भी नहीं जाते किसी उसके लिए। अभी 1 आवर पे आप देखोगे तो स्टिल एक बेरिश पैटर्न है और बेरिश में ही हमारा ट्रेड हमने ले रखा है, सो नो टेंशन अबाउट इट। अगर यहाँ से टूटता है तो सबके स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे लगे तो सीधा एकदम से ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। और तो अभी इसमें तो कुछ खास बाकी था, अभी तो यूरो यूएसडी चेक कर लिया, गोल्ड भी हमने चेक कर लिया, जीपीएसडी अभी इनका मिक्सअप सही चला हुआ है, इनमें ज़्यादा ट्रेड हम प्लान करते नहीं हैं। मोस्टली गोल्ड, यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपीएसडी, मेन ये 3-4 पेयर है जिसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। ज़्यादा ट्रेड मैं सिंगल्स में चेक नहीं करता, क्योंकि आपको इनफ ट्रेड मिल जाते हैं। आप बार बार एक जो आप मार्केट आपने देख रखी है आप उसी मार्केट में ट्रेड कीजिए, ज़्यादा अपने आप को हर मार्केट में आप इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आपको डीपली आपकी साइकोलॉजी ख़राब कर देता है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा चार्ट है जहाँ पे प्राइस एक्शन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। तो आप उस चीज़ों को चेक कीजिए और उन्हीं चीज़ों पे वर्क कीजिए। मेरा तो यही मानना है कि आप 2-3 चार्ट आप मैक्स देखिए, उसके बाद ही आप प्लान कीजिए। अभी इस चार्ट के अंदर, यूरो यूएसडी के चार्ट के अंदर हमें लग रहा था कि पूरा बेरिश आ गया, बट ये बेरिश आया नहीं, फुल बुलिश ही है अभी। तो हम प्लान जब तक नहीं करेंगे जब तक बेरिश स्ट्रक्चर नहीं बनता। बेरिश स्ट्रक्चर बनेगा तो हम एक थोड़ा स्टेप लेके, रिस्क लेके और उसका रिवॉर्ड ले लेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। हम किसी भी ट्रेड का हाई या लो नहीं पकड़ सकते, हम सिर्फ उसकी फ्लो के साथ थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके निकाल सकते हैं, बस। आप हाई और लो बिल्कुल कैचअप करने की कोशिश मत कीजिए कि इस मार्केट का बिल्कुल नीचे से हम ले लें तो वो ट्रेड हमारे का पता चल जाएगा या नहीं पता चलेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे तो आप कहोगे कि ये अगर ऐसा ही था तो ये भी किसी ने कैप्चर किया होगा, ये हम पहले कैप्चर करते। अभी ये देखिए आप डेली टाइम फ्रेम पे कितना, अगर किसी ने यहाँ पे भी कैप्चर किया होगा तो दैट इज़, अगर यहाँ पे भी ये पूरी रैली अगर किसी ने कैप्चर की है तो दैट मीन्स कि उसने 1000x कैपिटल कर चुका। अगर उसके पास $1000 भी थे तो $1,00,000 वो ईजिली बना चुका होगा, अगर ये रैली कैप्चर किसी ने अगर के लिए। सो डिपेंड करता है कि आप पकड़ते हो। अब ये किसी ने नहीं पकड़ा, ये इधर किसी ने नहीं पकड़ा हुआ। जनरल ट्रेडर्स में इंस्टीट्यूशंस तो पकड़ ही लेते हैं, वो तो सारी चीज़ें ही वो करवाते हैं। तो आप इस फ्लो के साथ थोड़ा सा अपना एंट्री बनाइए, एंट्री एक लेवल पे बनाइए और एग्जिट्स हिसाब से ले लीजिए, रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री और एग्जिट सब बनाइए और इसी के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए और ट्रेड को एंजॉय कीजिए। Stay connected, subscribe to our channel if you like our technical analysis, and hit the bell icon for every video we posted. You get notified with that. Thank you guys. See you next time.